गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनुराधा त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान SPCGCA अजमेर, आज आपसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर वार्तालाप के लिए मुखातिब हुई हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, जिसको हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के नाम से जानते हैं, विश्व मानवाधिकार दिवस के नाम से जानते हैं। मानवाधिकारों की दृष्टि से आज की तारीख का विशेष महत्व है, क्योंकि 10 दिसंबर के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1948 में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस घोषित किया था, जिसका उद्देश्य विश्व भर के लोगों का ध्यान मानवाधिकारों की तरफ आकर्षित करना था। अब मानवाधिकार क्या हैं? तो मानव अधिकार वे मूलभूत नैसर्गिक अधिकार हैं जिनसे किसी भी मनुष्य को किसी भी रूप में उसकी नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग आदि के आधार पर वंचित या प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है, जिसके अनुसार सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता और समानता का अधिकार जन्मजात ही प्राप्त है और उसे छीनना या उसे बाधा पहुंचाना मानवाधिकारों का हनन कहलाता है। 10 दिसंबर 1948 को पहली बार UN जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा में 48 देशों ने इस दिन को मनाया था, और इस दिन को मनाने का जो उद्देश्य था वो दुनिया में सभी लोगों के लिए एक समान मानकों को स्थापित करना था और साथ ही मानवता के खिलाफ हो रहे जुल्म और सितम को रोकने के लिए एक प्रयास था, जिसको हम इस रूप में कह सकते हैं कि सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों को अपनाने की घोषणा की और 48 देशों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा के साथ मिलकर के इस दिन को मनाया गया। इसके करीब 2 साल के बाद 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रस्ताव संख्या 423/5 पारित किया और दुनिया के सभी देशों और संस्थाओं से 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाए जाने का आग्रह किया था। पुनः UN जनरल असेंबली ने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1993 में यह घोषणा की कि दुनिया भर में अब से यह दिन हर साल मनाया जाएगा। अब हम कौन कौन से अधिकारों को मानव अधिकारों की श्रेणी में रखते हैं? तो इस संदर्भ में हम ये कहेंगे कि व्यक्ति के गरिमामय जीवन यापन, चहुमुखी विकास से जुड़े हुए जितने भी अधिकार हैं, उन सबको हम मानव अधिकारों की कैटेगरी में रख सकते हैं, जिसमें खास है समानता का अधिकार, जिसमें सभी प्रकार की समानता व्यक्ति को मिली होगी, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण से मुक्ति का अधिकार, सांस्कृतिक सुरक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए उसके अकॉर्डिंग शैक्षणिक व्यवस्था का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हम जिसे भारतीय संदर्भों में यदि कहें तो हमारे मौलिक अधिकारों की श्रेणी में जो भी अधिकार हैं, हम उन सबको मानव अधिकारों की श्रेणी में रख सकते हैं। लेकिन वैश्विक स्तर पर हम यदि बात करें तो इन उपर्युक्त अधिकारों के साथ साथ एक व्यक्ति को एक अन्य अधिकार भी हासिल होता है, और वह है शरण प्राप्त करने का अधिकार। दैट मीन्स एक शरणार्थी को भी मानव अधिकार मिले हुए होते हैं, जिन्हें कुछ सीमा तक शरण देने वाला राज्य अपने उस शरणार्थी व्यक्ति को नागरिक अधिकार, मौलिक अधिकार प्रदान करता है। अब सवाल उठता है कि इस मानव अधिकार के डिक्लेरेशन की जरूरत क्यों पड़ी
मानव अधिकारों को लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी वैश्विक संस्था को घोषणा पत्र लाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो ऐसे तो सभी राज्यों के द्वारा अपने अपने नागरिकों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए, जिसमें खासकर खाना, कपड़ा, मकान, शिक्षा, इन जरूरी सुविधाओं को पूरा करने के लिए जो जरूरी प्रावधान करने होते हैं वो हर सरकार के द्वारा किए जाते हैं, या जो जरूरी सुविधाएं होती हैं वो नागरिक को प्रदान की जाती हैं। लेकिन कई बार सत्ता के नशे में सरकार या सरकारी अथॉरिटी के लोगों के द्वारा इनका उत्पीड़न कर दिया जाता है। दूसरे, व्यक्ति के अधिकारों का हनन कभी कभी खुद व्यक्तियों के द्वारा, व्यक्ति समूहों के द्वारा और लोगों के द्वारा भी कर दिया जाता है। इसका प्रमाण हमें द्वितीय विश्व युद्ध के समय देखने को मिला, जब नाजी जर्मनी के द्वारा अल्पसंख्यकों और विजित प्रदेशों की जनता के ऊपर अमानुषिक अत्याचार किए गए। इसी प्रकार से 19वीं सदी में अफ्रीकी दासों का क्रय विक्रय एक आम बात हुआ करती थी। तो पश्चिम एशिया में अल्पसंख्यकों का नरसंहार, ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हमें वैश्विक पटल पर देखने को मिलती हैं। इन सब घटनाओं को देखते हुए भविष्य में पुनः ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, मानवाधिकारों का हनन ना हो, यह मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा की गई। अब सवाल उठता है कि 1948 से पहले क्या कभी मानवाधिकारों का मुद्दा किसी चैतन्यशील प्राणी के दिमाग में आया नहीं या राष्ट्रों के दिमाग में आया नहीं? तो ऐसी बात नहीं है। 1948 से पूर्व भी कई महत्वपूर्ण घोषणाओं में मानव अधिकारों को स्वीकार किया गया। जैसे हम 1215 का मैग्ना कार्टा लें, 1676 का बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम लें, 1689 का बिल ऑफ राइट्स लें, या 1776 की अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा को लें, 1789 की मानव अधिकारों की फ्रांसीसी घोषणा को लें। इनमें मानव अधिकारों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। इससे पूर्व भी हमें 539 सदी में इसका उल्लेख मिलता है, जब साइरस महान की फौज ने बेबीलोन को जीत लिया तो साइरस ने गुलामों को आजाद कर दिया और ये घोषणा की कि सभी लोगों को अपना धर्म अपनाने की आजादी है और इस रूप में नस्लीय समानता को स्थापित किया। मानवाधिकार आयोग के द्वारा प्रतिवर्ष एक थीम निश्चित की जाती है, जिसको पिवटल सेंटर मानते हुए, मुख्य आधार बिंदु मानते हुए मानवाधिकारों के उन्नयन और उनको सुनिश्चित करने का कार्य किया जाता है। उदाहरण के रूप में 2014 में जो थीम रखी गई थी वो थी एवरीडे इज ह्यूमन राइट। 2015 में जो थीम रखी गई थी इक्वेलिटी फॉर ऑल। 2016 में जो थीम रखी गई थी स्टैंड अप फॉर समवन्स राइट्स टुडे। 2017 में जो थीम रखी गई थी समानता, न्याय और मानवीय मर्यादा के लिए खड़े हों। 2018 में था मानवाधिकारों के लिए खड़े हों। 2019 में स्थानीय भाषा के साल के रूप में मनाया गया, जिसमें मानवाधिकार संस्कृति को बढ़ावा देना और मजबूती प्रदान करना मेन थीम था। तो 2020 का जो साल है उसमें मानव अधिकारों का विषय है। कोविड-19 महामारी से संबंधित है और मानवाधिकारों की प्राप्ति के प्रयासों के लिए मानव अधिकारों को सुनिश्चित करके बेहतर तरीके से वापस बनाने की आवश्यकता पर केंद्रित है। दिस ईयर ह्यूमन राइट्स डे इज रिलेटेड टू COVID-19 pandemic and focus on to build back by ensuring human rights
are central theme to recovery efforts. भारतीय संदर्भ में हम आते हैं मानवाधिकारों के मुद्दे को लेकर के। तो अब हम भारतीय संदर्भ में जब मानवाधिकारों की बात करते हैं तो मौलिक अधिकारों के रूप में हमें मूलभूत मानवीय स्वतंत्रताएं पूरे भारतीय को, हर भारतीय को बिना किसी भेदभाव के रंग, जाति, धर्म, लिंग, प्रांत, संप्रदाय इन सब में से कि बिना कोई भेद के आधार पर, बिना कोई भेदभाव किए हुए सभी को ये मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, मूलभूत स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं। इन अधिकारों के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन अधिकारों के संरक्षण का अधिकार भी हमें संविधानतः मिला हुआ है और वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन हमारे यहाँ पर मानवाधिकार आयोग का कानून 28 सितंबर 1993 में अमल में आया, जिसके बाद 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसका कार्य क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के मुद्दे इसके कार्य क्षेत्र में समाविष्ट हैं, जिसको दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो वर्क फील्ड है, जो कार्य क्षेत्र है, बहुत ही विस्तृत है। थोड़े बहुत का हम उल्लेख कर रहे हैं, जिसमें बाल विवाह, स्वास्थ्य, भोजन, बाल मजदूरी, महिला अधिकार, हिरासत और मुठभेड़ में होने वाली मौतें, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और जनजाति आदि के अधिकार इसके अंतर्गत आते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा मानव अधिकारों के संरक्षण में एक अभूतपूर्व भूमिका का निर्वाह किया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद देश के अलग अलग राज्यों से मानवाधिकारों के उल्लंघन की दिल दहलाने वाली घटनाएं हमारे सामने आती रहती हैं। इन द लास्ट हम देखें तो ये कहा जा सकता है कि भारत समेत विश्व के सभी मुल्कों में अपने अपने नागरिकों को पहचान देने, मानव अधिकारों को प्रदान करने का कार्य किया जाता है। सभी आवश्यक संवैधानिक कानूनी प्रावधान किए जाते हैं। सरकारों के द्वारा इन अधिकारों की न सिर्फ गारंटी दी जाती है, बल्कि इन कानूनों को तोड़ने वालों को अदालतें सजा भी देती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद खुद व्यक्तियों की इग्नोरेंस, सत्ता की मदहोशी, हर कार्य को कर गुजरने की तमन्ना के तहत की जाने वाली गलतियां, ये ऐसे मानवीय पहलू हैं जो दूसरे मानवों के मानव अधिकारों का हनन करते हैं। इसलिए ये 10 दिसंबर का दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस इंसानी अधिकारों को पहचान देने, उनके वजूद को अस्तित्व में लाने के लिए जारी हर लड़ाई को ताकत देता है। ये दिन लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। तो दूसरी तरफ दुनिया को फिर से निर्माण करने, वैश्विक एकजुटता के साथ साथ हमारी परस्परता और साझा मानवता की आवश्यकता के महत्व को पुनः पुष्ट करने, मजबूत करने का काम करता है। और इसलिए ये आज का दिन 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस इन समस्त बातों को मनाने का दिन है। थैंक यू।